नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? सर मैं डिस्ट्रिक्ट झांसी से रविशेखर शिक्षा मित्र बोल रहा हूँ सर। बताइए। सर वो मैंने आपको नंबर भेजा था कि आप हमें ग्रुप से जोड़ लें सर। काफ़ी दिन से आपका ये सुनते हैं व्हाट्सएप पे, हम्म। तो ये लगता है कि सूचनाएं हमको मतलब सीधा मिल जाएं। चलिए, तो फिर से जो है आप लिख करके अपना नाम या कुछ भी मैसेज करिए। हो सकता है बहुत सारे मैसेज आए हो तो आपका मैसेज जो है हाँ सर नीचे चला गया हो। हाँ सर, मैंने 2 दिन किया था, दो दिन पहले, तो उसमें मतलब आपने उसको देखा नहीं, तो मैंने कहा चलो कॉल करके पूछ लें सर से कि सर थोड़ी जानकारी। मैं काफ़ी दिन से आपकी सुन रहा हूँ, रोज़ सुनता हूँ, प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे बराबर सुनते रहता हूँ। अच्छा, 2 घंटे 3 घंटे? हाँ, जब तक स्कूल से टाइम मिलता है, घर जाते हैं, बस यही सुनता हूँ आपकी चर्चा, और किसी की कानों से कोई खबर नहीं, मतलब सुनते ही कोई कह रहा है, सामने वाला क्या कह रहा है क्या नहीं हुआ आपका, तो उस पे हम गौर नहीं करते सर। तो अब तक क्या समझे आप? अब तक यही समझे कि जो कुछ होगा टेट 2018 का निकाले हुए हैं सर, हम्म। तो उसमें नहीं हो पाया था। 68-500 में बैठ नहीं पाए थे सुपर टेट में। हम्म। तो बस अब तो यही उम्मीद है कि जो कुछ भी होगा, मतलब नई शिक्षा नीति में, तो अच्छा ही होगा, तो ठीक है, नहीं तो क्या है, समय तो निकल गया पूरा। मतलब आप सुन रहे हैं, लेकिन एक बार भी अभी तक शिक्षा नीति जिसके बारे में आप सुन रहे हैं उसको पढ़े हाँ सर। नहीं। हाँ हाँ, नहीं पढ़े सर। हाँ, इसीलिए तो होगा नहीं होगा डाउट में है अभी भी। हाँ सर। अभी कुछ दिनों पहले खूब चर्चा में था, मानदेय बढ़ रहा है हाँ ढाई सर। हजार हाँ रुपये। मेरे पास भी बहुत सारे जो है लोग फ्रस्ट्रेट हो करके मैसेज कर रहे थे हाँ कि सर। आप कह रहे हैं ऐसा ऐसा, और अखबार में ये कह रहा है, टीवी ये कह रहा है। हम्म। हम्म, हाँ सर। बट हाँ सर। तो मानदेय बढ़ा? नहीं तो सर, आज की पेपर में उन्होंने स्पष्ट कह दिया शिक्षा मंत्री ने कि हमारी सरकार, वो उस टाइम पे आपको 3500 से 10,000 कर दिए थे। अब सरकार मानदेय अब बढ़ाने पे विचार नहीं कर मानदेय रही कोई। मानदेय बढ़ाने पर या परमानेंट करने पर किसी पर हाँ विचार हमारी सरकार नहीं कर रही है। क्यों कह रहे हैं वो? हाँ। अब आप बताइए। तो आपको मुझे तो एक चीज मेरी बताइए। समझ में तो इतना तक आया सर कि शायद केंद्र की उससे नई शिक्षा नीति में कुछ प्रावधान निकालना हो उन्हें, तो मानदेय क्यों बढ़ाएंगे अभी। हाँ, थोड़ा थोड़ा आप समझ रहे हैं। एक चीज बताइए, मान हाँ सर। लीजिए आपके घर के सदस्य जो है घर में चाहते हैं टीवी आ जाए, फ्रिज आ जाए, गाड़ी आ जाए, कुछ भी आ जाए। हाँ सर। अब आपके घर का बच्चा जो है जाकर के पड़ोसी से पूछे हाँ कि सर। भैया आप हमारे यहाँ गाड़ी फ्रिज टीवी कब ला रहे हैं हमारे हाँ लिए? हाँ सर। तो पड़ोसी क्या जवाब देगा? हाँ, वो तो वही सोचेगा कि भाई जब आपके दिन अच्छे आ जाएंगे तब आप कर पाओगे ये चीज़ें। पड़ोसी से बच्चा पूछ रहा है हम्म। कि आप हमें टीवी कब दोगे, फ्रिज कब दोगे, गाड़ी कब दोगे, कुछ भी जाकर के कोई चीज पूछे। चर्चा हाँ तो आपके घर में है, लाना है। ठीक। हाँ। अब बच्चा जाकर पड़ोसी से पूछेगा कि भैया कब दोगे हमें, तो पड़ोसी क्या कहेगा? अब पड़ोसी तो यही कहेगा कि अगर आपके माँ बाप कुछ करें तब कुछ कर पाओगे आप। पड़ोसी तो यही कहेगा ना, भैया हम क्यों दें। हाँ सही है, सब हम क्यों दें, आपके माँ बाप तो देंगे लेकर के। तो पड़ोसी तो सिंपल सा एक ही जवाब देगा, भैया हम क्यों दें, हमारे पास क्यों हम्म। आए, जो अपने मम्मी पापा से कहो। यही हाँ सर। कहेगा ना। हाँ बिल्कुल सर। तो तो जो घर है उसमें जो सदस्य हैं, जो माँ बाप हैं, तो वो ही कर सकते हैं। कोई हम्म। पड़ोसी नहीं कर सकता। वो हाँ क्यों हाँ। देने जाएगा? आप उससे कहेंगे, वो अलग बात है कि आपके यहाँ बर्थडे पार्टी है तो वो हाँ 500 1000 रुपए का गिफ्ट आपके यहाँ आपने इनवाइट किया है तो वो दे देगा। बस इतना बिल्कुल कर बिल्कुल। सकता है। बस। लेकिन हाँ अगर सर। उससे आप जाकर कहेंगे भैया कि हमें जो है गाड़ी गिफ्ट कर दो, हमें फ्रिज गिफ्ट कर दो, बड़ा बड़ा सामान कहेंगे, हम्म। तो वो सीधे कहेगा भैया हम क्यों दें। सही है सर। हाँ, लेकिन अगर बर्थडे पार्टी वार्टी आपने इनवाइट किया है तो 2 4 500 1000 रुपए का कुछ गिफ्ट अपने मन से दे सकता है। हाँ सर, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो हर व्यक्ति की एक सोच होती है, एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है। ऐसे ही सरकारें हैं, उनका भी एक दायरा है। हाँ सर। राज्य सरकार कोई भी भर्ती करने से पहले केंद्र सरकार से अनुमति लेना पड़ेगा। बिल्कुल सर। राज्य सरकार को कोई भी बड़ा बजट बनाने से पहले, जिसका प्राविधान नया करना है कुछ, हाँ तो वो करने से पहले केंद्र से अनुमति लेगी। बिल्कुल सर। बिल्कुल। जब 3,500 से 10,000 करना था, हम्म। कब वो अनुमति ले लिया गया, कैसे किया गया, पता भी नहीं चला और वो कर दिया गया। वो कर दिया, सही है सर। अभी नहीं बढ़ाना है हम्म। तो दुनिया भर की बातें खाली अखबार में यहाँ वहाँ भले हो जाएं, लेकिन गवर्नमेंट सीधे कह रही है भैया हम तो नहीं बढ़ा सकते।
बिल्कुल सर तो सही है। तो यही बात तो जो है पता नहीं कैसे अपने आप को लोग शिक्षक कहते हैं, चाहे वो बीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, शिक्षा मित्र या कोई भी, हाँ। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ पाते हैं कि राज्य सरकार जो है बंधी हुई है। केंद्र सरकार जब तक अप्रूवल नहीं देगी, केंद्र सरकार जब तक नहीं कहेगी, राज्य सरकार के पास धरना करने से या कोर्ट हुँ, चले जाने से क्या मिल जाएगा। सही कह रहे हैं आप सर। अब जो है सपा के किसी सांसद या विधायक जो भी रहे, उन्होंने प्रश्न पूछा कि शिक्षा मित्रों हुँ, का मानदेय बढ़ाने की या जो है परमानेंट करने के बारे में। तो उन्होंने, हाँ। संदीप जी ने साफ इनकार कर दिया, भैया हमारा ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है। तो हुँ। पहली बात तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, बाध्य नहीं है कि अब हम अपने फ्यूचर की चीज़ें भी बता दें। सही है सर, सही है। तो अगर वो फ्यूचर में कोई चीज़ करने का सोचे भी हैं और कोई पूछेगा तो क्यों बताने जाएँ? वो बताने के लिए बात नहीं, हाँ, जो अब तक हुआ है उससे संबंधित कोई चीज़ हुँ। पूछा जाएगा, तो वो उसका आँकड़ा रख देंगे, उसके बारे में बता देंगे कि हाँ, ये चीज़ हो चुका है, इतना-इतना हुआ है। खैर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कुल मिलाकर के जब तक केंद्र सरकार जो है हुँ, पूरी तरह से, अभी हमने बताया था 17-18 जून को पुणे में मीटिंग हुआ, वो आप अखबार हुँ। में भी देखे होंगे, उसकी चर्चा हाँ, खूब रही, कई बार न्यूज़ आया। बिल्कुल सर, सही। लेकिन हुआ क्या एग्ज़ैक्टली वो नहीं पता चला, क्यों? क्योंकि वो विभागीय मीटिंग है, हाँ सर, हाँ। वहाँ पर शिक्षा सचिव सारे आए, उनसे रिपोर्ट माँगा गया, तो वो रिपोर्ट उनके लिए था ना। अब हाँ उसमें सर, से हाँ। क्या सार्वजनिक करना है, क्या नहीं करना है, ये तो वो तय करेंगे। बिल्कुल सर। फिर इसके बाद उन रिपोर्ट पर जो है समीक्षा करने के लिए दिल्ली में मीटिंग हुई 3 अगस्त को। हाँ सर। हम लगातार बता रहे हैं भैया 3 अगस्त को मीटिंग है, लेकिन उम्मीद मत करो कि 3 अगस्त को ही कोई हाँ। जानकारी आ जाएगी, 4 को आ जाएगी। वो महीना 2 महीना लग सकता है, सारी हुँ, चीज़ें धीरे-धीरे सामने आने में। तो उन उसमें से जो 3 अगस्त को मीटिंग हुई, उसमें जो पुणे वाली मीटिंग में रिपोर्ट दिया गया था, उस पर चर्चा हुई और आगे की प्लानिंग हुई। और बिल्कुल 2 सर। अगस्त को जो है पूछा गया था सवाल, तो उसमें आंकड़े रखे गए कि पूरे भारत में कहाँ-कहाँ कितने पद स्वीकृत हैं सर, हाँ। और कितने पद भरे हुए हैं और कितने वर्तमान में रिक्त हैं। तो भरे हाँ, वाले रिक्त में हैं। परमानेंट का भी गिनती किया गया और हाँ सर, संविदा वालों का भी। बिल्कुल दोनों गिनती लगाई। हुँ, उसमें आप जब आंकड़े देखेंगे तो 3 वर्ष के हैं। हाँ सर, हाँ। तो कुछ लोगों का यह विचार अखबार में भी आया कि पहले इतने पद थे और वर्तमान में घट गए। सही है सर। तो क्यों नहीं घटेंगे भाई? स्कूलों को मर्ज करके कंपोजिट किया गया। बिल्कुल सर, हाँ, किया गया। अब अब जो है हिंदी पढ़ाने के लिए या कोई भी विषय पढ़ाने के लिए जूनियर में रखे जा रहे थे टीचर। क्या अब जब प्राइमरी और जूनियर मर्ज हो गया, तो क्या हिंदी का टीचर जो जूनियर में 6, 7, 8 को पढ़ा रहा था, क्या वो प्राइमरी में हिंदी नहीं पढ़ा सकता? बिल्कुल, बिल्कुल सर, क्यों नहीं पढ़ा सकता? तो ये बताइए, आपका अपना घर है, हुँ, उसमें आप देख रहे हैं कि हमारे घर में 2-2 बिजली कनेक्शन लगा हुआ है और एक ही से मेरा काम चल जा रहा है और ठीक सर, दूसरे का ठीक। हम हर महीने फालतू खर्चा कर रहे हैं। तो आप क्या फिर आगे का प्लान करेंगे? दोनों कनेक्शन चलने देंगे या एक हुँ, की ज़रूरत नहीं है तो हटाएँगे? एक की ज़रूरत पड़ेगी सर हमें, अब दोनों थोड़ी चलाएँगे। तो एक को तो आप फालतू हर महीना जो बिल भर रहे हैं, तो हाँ, उसको हाँ। चाहेंगे ना कि इसको हटा दें, फालतू हर हाँ, हाँ, महीना ना बिल्कुल। जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही कहेंगे। इसको बोलते हैं मितव्ययिता। हाँ, यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सरकार हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी, उसमें मितव्ययिता का गुण होना चाहिए। यानी कि कहीं अगर फ़िज़ूल खर्च हो रहा है, जिससे लाभ नहीं मिल रहा है, तो उस खर्च को बचाना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो गवर्नमेंट इसी वजह से स्कूलों को मर्ज कर रही है। ठीक, तो अब बिल्कुल जो सर। है लोगों को ये तो दिख रहा है कि सीटें कम हो गईं। हुँ, लेकिन ये नहीं दिख रहा है कि अब स्कूलों को मर्ज करके वहाँ पर प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल, चपरासी, क्लर्क, लाइब्रेरियन, ये पद जो है भरने जा रहे हैं, ये कर्मचारी हुँ, देने जा रहे हैं। ठीक सर, बिल्कुल, तो सही है। लोग जो है आंकड़ों को समझ नहीं पाते हैं, पूरी जानकारी रखते नहीं। अखबार वाले ने छाप दिया कि इतने लाख पद कम हो गए। क्यों कम हुआ? हम हमेशा कहते हैं कोई चीज़ हुआ है तो उसका भी कारण है, कोई चीज़ बिल्कुल सर, नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है तो उसका भी कारण है। तो ठीक, ये ठीक, सही अखबार कह रहे वाले ने तो छाप दिया कि इतने पद कम हो गए, इतने पिछले साल इतने थे, इस साल इतने हो गए। हैं। लेकिन वो पूरा डिटेल नहीं देगा कि कैसे कम हुए, क्या हुआ, और ना लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो हुँ, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, स्कूलों की बाउंड्री बना करके एक कैंपस में लाया जा रहा है, प्राइमरी को, जूनियर को, कहीं-कहीं बाल वाटिका को भी उसी कैंपस में ला रहे हैं। हाँ सर, हाँ। तो आपने देखा होगा कि प्राइवेट स्कूल हो या कोई भी स्कूल, कक्षा 1 से लेकर या नीचे जहाँ से भी प्री प्राइमरी से शुरू है इंटर तक एक ही प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल होते हैं। बिल्कुल सही कहा सर। तो अब यहाँ पर प्राइमरी के लिए प्रिंसिपल दें, जूनियर के लिए प्रिंसिपल दें, बाल वाटिका के लिए प्रिंसिपल दें, ये कहाँ की अक्लमंदी है?
नहीं हो पाएगा ऐसा। फालतू पैसा गवर्नमेंट का खर्च होगा, तो हाँ, हाँ, गवर्नमेंट वो पैसा फालतू ना खर्च करने की बजाय, अभी तो वैसे भी प्रिंसिपल वगैरह के बहुत कम पद भरे जा रहे थे, बहुत कम भरे हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, इन स्कूलों को कंपोजिट विद्यालय बना दी। कंपोजिट विद्यालय बना के जिन पदों की जरूरत ही नहीं है हुँ, उन पदों को खत्म कर दी, और जिनकी जरूरत है लेकिन आज तक भर्ती हुई ही नहीं, हुँ, तो हुँ। उन पदों को भर्ती करने की तैयारी है। तो अभी कुछ दिनों पहले हाँ फोर्थ सर। ग्रेड का जो है आंकड़ा जो है मांगा गया, जुटाया गया, और फोर्थ ग्रेड का चपरासी वगैरह, क्योंकि स्कूलों हुँ, में महंगे महंगे सामान लग रहे हैं, हाँ सर, बिल्कुल लग रहे डिजिटल बोर्ड लग रहा है, स्मार्ट टीवी लग रहा है, हैं। स्पीकर वगैरह लग रहे हैं, और भी न जाने क्या क्या बहुत सारी चीजें बढ़ाई जा रही हैं। तो वहां पर जो है अक्सर जो है चोरी हो जाता है। हाँ सर, बिल्कुल हो जाता पता है। चला गांव में जो है शराबी कबाबी हैं, वो गए स्कूल में तोड़ ताड़ के अपना चीज ले गए, बेच दिए और शराब पी रहे हैं। हुँ, हुँ, कुछ उत्पाती बच्चे हैं, गए स्कूल में तोड़ ताड़ दिए। बिल्कुल सर। तो अब उस विद्यालय में जब तक टीचर हैं या अन्य लोग हैं तब तक तो वो उनकी देख रेख में है, तो उस समय तो नहीं कोई चीज हो रहा है, लेकिन उनके जाने के बाद तरह तरह के जो है चोरी वगैरह हो रहे हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रख करके फोर्थ ग्रेड पर विशेष तौर पे जो है ध्यान दिया जा रहा है कि पहले वो भर्ती किया जाए जल्दी से जल्दी। हुँ, हुँ, तो चपरासी जब रहेगा, कंटिन्यू एक व्यक्ति वहीं रहेगा, तो इन लोगों में एक डर होगा, चाहे वो शराबी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे जो भी शरारती तत्व हों, उनको डर रहेगा, अरे वो तो वहाँ बैठा है, हम कैसे जाएं। तो हाँ, सही है सर। गवर्नमेंट जो है ये सारी चीजें व्यवस्था बना रही है, और ये व्यवस्था जो भी बना रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बना रही है, और केंद्र के आदेश के अनुसार बना रही है। जो मीटिंग वगैरह लगातार हो रहे हैं उनमें यही सब चर्चा हो रही है, क्या करना है, कैसे करना है। हाँ सर, हाँ। तो वो अभी क्यों बताएंगे हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अब कोई भी लल्लूपन जो पहुंच जाएगा, कहीं भी सवाल पूछेगा तो उसका जवाब वो देते रहे हर किसी का। नहीं, हर चीज़ का जवाब ऐसे थोड़ी निकालते रहेंगे, जब वो पूरा सिस्टम में आ जाएँगे तभी कुछ कह पाएँगे। हाँ, तो ये राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन अभी इनको कहीं ओपन नहीं करना है। केंद्र सरकार जब घोषणा करेगी तभी होगा। तो जो भी लोग जा रहे हैं गवर्नमेंट के पास, सांसद के पास, विधायक के पास, या कहीं कोई सवाल कर रहा है, हुँ, तो जैसा सवाल वैसा जवाब वो है। और धरना वरना या किसी मंत्री से मिलना, अधिकारी से मिलना, सीएम से मिलना, किसी से मिलना, ये जो जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ब्लॉक हाँ, अध्यक्ष हैं, ये सब लुटेरे जो हैं, ये मूर्ख बनाते हैं खाली जो है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, तो ये सब ये कर करके फोटो खिंचा करके नेतागिरी करते हैं बस। हुँ, ये लोग कर रहे हैं, सही चीज वास्तविक चीज बताते नहीं। बताइए कोई भी एक भी आप नेता बताइए पूरे प्रदेश के अंदर, शिक्षा मित्र का एक नेता बताइए, चाहे वो ब्लॉक स्तर का हो या फिर जिले स्तर का हो या प्रदेश का, किसी ने कभी कहा हो कि भैया राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ो। नहीं, ये किसी ने नहीं कहा। किसी ने कहा हो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ऐसा ऐसा होने वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ चुकी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कोई भी एक सेंटेंस बोलता हो। नहीं, इस पे तो नहीं बोला उन्होंने अभी तक, वो तो बस यही कि कोई भी चलो उनके पास चलना है, लेटर पैड बनवा के चलो उनको ज्ञापन देंगे, इनको ज्ञापन देंगे, बस यही प्रक्रिया बना रहे हैं। अब आपके यहाँ जो है, अगर हम एक लेटर लेकर पहुंच जाएं, एक सांसद या विधायक लेटर लेकर पहुंच जाए कि फला व्यक्ति को खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके घर में हाँ, 5 सदस्य हैं, और आपके यहाँ लेटर लेकर कोई पहुंच जाए, कहा जाएगा अब आपको उनके घर के सारे सदस्यों को जो है जीवन भर खाना खिलाना है, आप हाँ कर देंगे। नहीं तो सर ऐसा नहीं। उनके घर जो है गाड़ी की बड़ी समस्या हो रही है, उनको गाड़ी देना है, वो सांसद जी आ जाएं, विधायक जी आ जाएं, आपको एक लेटर दे दें तो उनको गाड़ी चाहिए, तो आप गाड़ी किसी को दे देंगे। नहीं हो पाएगा सर ऐसा। भाई आपको जो भी करना होगा वो आप तय करेंगे ना, आपका बजट है, आपका परिवार है, आपकी व्यवस्था है, उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है आप तय करेंगे। कोई भी आ जाए, सांसद आ जाए, विधायक आ जाए, पड़ोसी आ जाए, रिश्तेदार आ जाए, नातेदार, उनके कहने से कोई चीज तो आप नहीं कर देंगे ना। सर जैसे जो 3 अगस्त को मीटिंग हुई थी, अब उसका मतलब जो भी उन्हें निकालना होगा हल, तो वो करीब-करीब कितने महीने बीत जाएँगे सर उसमें? देखिए, आप कभी भी किसी भी सरकारी विभाग को देखिए, कुछ भी देखिए, वहाँ पर बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, लेकिन लोगों को खबर नहीं रहता है। वो चीज जब होता है तब सामने आता है ना। जैसे हुँ, आपके अपने आसपास देख लीजिए, चाहे आपका विद्यालय में जो कुछ हुआ हो, या आपके आसपास सड़क में पर या गांव में कोई व्यवस्था या कुछ भी हुआ हो, कहीं भी कोई भी काम, वो काम जब हो रहा होगा तब आपको दिखा होगा। वो कब कैसे कहाँ से शुरुआत हुआ, कैसे बजट पास हुआ, क्या हुआ, डिटेल में आपको नहीं पता होगा, बिल्कुल सर डिटेल में क्योंकि नहीं। वो चीजें आम जनता के लिए नहीं है। वो चीजें विभागीय हैं, विभाग अपना काम करता है। एक दिन आप जो है देखेंगे गिट्टी गिर रहा है, और जो है अलकतरा वगैरह गिर रहा है, और फिर हफ्ता 10 दिन 15 दिन या जो भी समय लगा हो, उतने समय में कोई सड़क जो है कच्ची रही होगी, पक्की हो गई होगी, पता हाँ ही सर नहीं ऐसे चला ही हो।
कभी कभी कोई चीजें होती हैं जो कि किसी कारण से पेंडिंग रहता है, तो वो लंबे समय तक रहता है। ये पहले होता था, अभी तो फटाफट हर काम हो रहा है। स्कूल में ही अपने देख लीजिए कि बाउंड्री बनना, टाइल्स वाइल्स या फर्नीचर या ये कुछ न चल कुछ रहा है, काम काम हुआ चल रहा होगा, है सर, ये काम चल चल रहा है। रहा है सर। तो ये बजट कब पास हुआ, इसके लिए मीटिंग कब कितनी बार हुई, आपको है हाँ, जानकारी? नहीं तो सर नहीं। इनकी कोई जानकारी नहीं जब लगती। आपके यहाँ ये सब हो रहा है तो आप देख रहे हैं होते हुए। अगर आप जो है विभाग में बराबर जा करके संपर्क में रहते, एक एक न्यूज़ पर मीटिंग पर नज़र रखते, तो आपको ये भी पता होता कि ये कब जो है कैसे शुरुआत हुआ। जैसे हाँ सर, फर्नीचर दिया गया स्कूलों में, तो बिल्कुल सर इतने दिया गया। स्कूल हैं, बजट इतना नहीं है कि एक ही साल में सब संभव हो जाए। हाँ, हाँ, सही है। तो उसका बजट बनाया गया कि 25-25 हज़ार स्कूलों में, चूँकि करीब-करीब 1.5 लाख से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। उसके बाद जूनियर है, तो 2 लाख से ज़्यादा कुल परिषदीय विद्यालय हैं। तो अब इतने में एक साथ संभव नहीं, तो 25-25 हज़ार करके 7-8 साल में तो सब में हो ही सकता है। बिल्कुल सर, इतना टाइम लग जाएगा। और ये 2017 से शुरू हुआ है और आज 2023 है, हाँ, 5-6 साल हो चुके हैं बिल्कुल सर। और लगभग 70-80% स्कूलों में फर्नीचर हो चुका है। हाँ, हाँ, ऐसे। तो पहले साल उन्होंने पूरा बजट बनाया, फिर उसके बाद उन्होंने तय किया कि 1 वर्ष में हम कितना बजट दे सकते हैं, तो उतने बजट में कितने स्कूलों में हो सकता है, तो उन्होंने तय किया 25,000 स्कूल, 5-6 सालों में 25-25 हज़ार करके दे दिए। ठीक सर। जहाँ नहीं हुआ है वो भी हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस तरह से काम करती है, उसके लिए प्लानिंग करती है, क्या कंडीशन है अभी और हमारे पास बजट कितना है एक और हम कितना बजट खर्च कर सकते हैं, तो उस हिसाब से काम करती है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हो रही हैं, केंद्र सरकार सब कुछ तय कर रही है, राज्यों को तैयारी करना है सिर्फ। जैसे सर कुछ लोगों ने पूछा कि भाई उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अपना कुछ मैटर है कि नहीं है, कि अपन लोगों को मतलब किस उसमें ले जाएंगे। हमने कहा यार इतनी तो नहीं बता सकते। उनसे क्योंकि पूछिएगा हाँ, जब सड़क बनता है तो कितने जो है मोहल्ले वालों का, गांव वालों का नाम लिखा जाता है कि इस पर कौन कौन चलेगा। क्या हाँ उसको सही। क्या उसको नाम लिखा जाता है कि हाँ जो मोहन चलेगा, राम चलेगा, सोहन चलेगा, गीता सीता, किसी का नाम लिखा जाता है इस पर कौन कौन चलेगा? वो तो सड़क सड़क डलने के बाद ही लिखा जाता है, जब डल जाए पूरी नींव कि यहाँ से यहाँ तक का, यानी सीसी डला जब उनका नहीं, बजट पास। सड़क बनने से पहले या बनने के बाद क्या सड़क पर हाँ, लिखा जाता है कि इस नहीं गांव में रहने वाली सीता, मोहन, सोहन ये लोग इस नहीं पर नहीं, चलेंगे? ये लिखा जाता है उस पे ये कहीं। नहीं लिखा जाता है, उस पर लिखा जाता है हाँ, कि किसने इसका उद्घाटन किया है, किस योजना बस के बस। तहत ये बना है, बजट वगैरह हाँ क्या हाँ, था, ठीक है। बस लेकिन यही लिखा लेकिन जाता जब सड़क बन गया तो उसमें है। कहने की जरूरत नहीं है ना कि इस पर कौन चलेगा। उस गांव में या नहीं उस तो सर। क्षेत्र में जो लोग भी होंगे, आएंगे जाएंगे, सब चल सकता है ना। हाँ हाँ, सब चल सकता तो है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते समय इतनी बात, अब इतनी समझ रखनी पड़ेगी कि वहाँ जो कुछ लिखा जा रहा है वो विद्यालयों के बारे में लिखा जा रहा है, स्कूलों के, कॉलेजों के बारे में लिखा जा रहा है। हाँ। इतनी समझ तो रखनी पड़ेगी कि जब ये चीजें होंगी तो इन चीजों से लाभ किसको मिलेगा, जो उसके अंतर्गत आएगा उसी को ना। बिल्कुल उसी को उसी को। अब आपके गांव में कोई सड़क बना हो, हम्म, कहाँ से आप झांसी से बात कर रहे हैं ना? हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, अब आपके गांव में कोई सड़क बना, अब क्या जो है बिहार का कोई रहने वाला व्यक्ति आएगा उस सड़क पर चलने? नहीं वो क्या पंजाब का बिहार का व्यक्ति, थोड़ी आएगा यहाँ। बिहार का, पंजाब का, राजस्थान का कोई व्यक्ति आएगा? नहीं। आप नहीं उस नहीं। क्षेत्र के रहने वाले हैं, आपके गांव में कोई सड़क बना है, आपके हाँ शहर में हाँ, सड़क बना है, वहां के निवासियों को उससे ज्यादा लाभ होगा। सबसे ज्यादा लाभ वहीं के निवासियों को हाँ, होगा। वो इत्तेफाक से कोई बिहार से आ गया, पटना से कहीं से या पंजाब से कहीं हाँ, से आ गया, उस क्षेत्र में उसका कोई काम होगा या रिश्तेदारी होगी, आ गया तो वो भी उस पर चल लेगा, कोई रोकेगा नहीं सही उसको। से। लेकिन मूल लाभ किसको होगा? जो उस क्षेत्र में रहने वाले हैं। बिल्कुल सही तो सही एग्जैक्टली कहा। ऐसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो कुछ लिखा है उसको जब आप पढ़ेंगे तो उससे लाभ किसको होगा? जो बीएड किया होगा, जो बीटीसी किया होगा, जो डीएलएड किया बिल्कुल सर। होगा, जो दूरस्थ बीटीसी किया होगा, जो एनआईएस से डीएलएड किया होगा, जो एनटीटी किया होगा, जो बीपीएड किया होगा, जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित पढ़ाई लिखाई किया होगा, उसी को लाभ मिलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसी को। अब कोई एमबीबीएस किया है, बीटेक किया है, बीफार्मा किया है, एमबीए किया है, तो उसके लिए तो शिक्षा क्षेत्र में कोई पद नहीं है, क्योंकि यहाँ टीचर ट्रेनिंग मांगा जाता है। नहीं सर, नहीं सर। तो अब आ जाए शिक्षा में, तो अब वहाँ पर शिक्षा में तो ऑलरेडी सिस्टम में है, हाँ, ऑलरेडी बिल्कुल पहले से। दूरस्थ बीटीसी किए हैं, बिल्कुल ट्रेंड सर। हैं, तो लाभ उस क्षेत्र में जो है उसी को तो मिलेगा ना। बिल्कुल सर, तो इतनी बात समझनी पड़ेगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ना पड़ेगा।
उसमें सब कुछ जिक्र है, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं लिखा होगा कि हाँ झांसी वाले शिक्षा मित्र के लिए, फलनवा के लिए नाम लिख करके नहीं लिखा है उसमें, हाँ। या चलो सर, अनुदेशक के लिए। आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, आप हमारा नंबर जोड़ लीजिए ग्रुप में सर। आपसे चलिए, रिक्वेस्ट है तो सर। मैसेज फिर से कर ठीक ठीक। दीजिएगा, नीचे अभी चला जाएगा तो अभी ऊपर आ अभी जाएगा। मैसेज किए दे रहे हैं, अभी आप खोलना। ठीक ओके ठीक। सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर।